बात करेंगे लाहौर डिफेंस में पेश आने वाले उस अफसोसनाक अलमनाक हादसे से मुताल्लिक जिसमें 6 बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ था। और उस केस में अब हम देख रहे हैं कुछ अहम बातें भी सामने आ रही हैं। पुलिस की जानिब से मुल्जिम अफनान के साथ कार में मौजूद जो दोस्त थे इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। और पुलिस इस वक्त ये बता रही है कि हादसे वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। मुल्जिम इब्राहिम से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी पूछताछ की है और इस हवाले से मुल्जिम इब्राहिम का ये कहना है कि गाड़ी अफनान ही चला रहा था, ये वाकया हादसा था, वो किसी भी खातून को नहीं छेड़ रहे थे, क्योंकि बहुत सी मुतजाद इतलात भी सामने आ रही थी कि वाकया किस तरह से पेश आया, ये हादसा था या ये प्री प्लान किया गया था। एग्जैक्टली। और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इत्तेदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से मुल्जिम अफनान के वालिद मुल्जिम शफकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करवा ली है और फिर अदालत ने मुल्जिम शफकत अली की अबूरी जमानत 27 नवंबर तक मंजूर की है। मुल्जिम अफनान के वालिद अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया था और उसके साथ साथ सेशन कोर्ट ने डिफेंस कार हादसे केस के मरकजी मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत जो है वो भी खारिज कर दी। अब इस हादसे के बाद पुलिस बड़े पैमाने पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफी अमल हमें नजर आ रही है और FIR दर्ज की जा रही है। हम ये भी देखते हैं कि ये मसले का हल है तो कैसे है और किसी गैर कानूनी काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए हादसे का इंतजार ही आखिर क्यों किया जाता है। इस केस के मुतालिक मजीद डिटेल्स भी जान लेते हैं और इस पर मजीद फिर डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी। शाहिद, बताइए गए इन्वेस्टिगेशन पहुंची है इस केस के हवाले से और दूसरा ये भी कि जो पैदर पे डेली FIR दर्ज की जा रही है कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से, वो कितनी बड़ी तादाद में FIR दर्ज हो चुकी है अब तक? बिल्कुल, ये डिफेंस में जो है एक अलमनाक हादसा पेश आया था जिसमें 6 अफराद एक ही खानदान के जो है जिंदगी की बाजी हार गए थे। इस हादसे के बाद जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर जो है कम उम्र ड्राइवर्स हैं और बगैर लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 9 रोज़ की अगर बात की जाए गुज़िश्ता 3300 जो है 45 जो है लोगों के जो है कम उम्र ड्राइवर के चालान किए गए। इसी तरह 1600 जो है 70 जो लोग हैं कम उम्र ड्राइवर, उनकी गाड़ियों को भी ये बंद करवाया गया, उनके चालान किए गए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इसमें हाई कोर्ट की जानिब से सख्त हिदायत भी जारी की गई हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ जो है बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस जो है बड़े पैमाने पर तमाम जो शाहराहें हैं वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं अपना। जो इस वक्त मैं माल रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो खड़े हैं और जो यहाँ पर जो कम उम्र ड्राइवर हैं या किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान किया जा रहा है। जो तर्जुमान है ट्रैफिक पुलिस, उनका कहना है कि इस शहर के 190 मुख्तलिफ मकामात हैं जो शाहराहें हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है नाके लगाए गए हैं, चेकिंग का अमल जारी है। अगर केस के हवाले से बात की जाए तो जो 2 मुल्जिमान हैं इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इन्वेस्टिगेशन चूँकि DSP काना कर रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग के, वो जो है पहले जो है मुल्जिम जो था अफनान और उसका जो दोस्त बाद में गिरफ्तार किया गया इब्राहिम, उसको उन्होंने DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश किया, जहाँ इब्राहिम ने इस बात का इतराफ़ किया है और जो इन्वेस्टिगेशन में बताया कि गाड़ी जो है अफनान चला रहा था वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठे थे और 2 दोस्त जो है अली और साद जो है सीट पर बैठे थे। उसके बाद जो है कल की अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ जो गुजर गया है तो यही जो तफ्तीशी टीम है दोनों मुल्जिमान को लेकर CSP लाहौर जो है बिलाल सदीक कमियाना के पास भी पेश हुए थे। वहाँ भी इन दोनों मुल्जिमान से तहकीकात की गई। जो इब्राहिम था उसका यही बयान था कि गाड़ी जो है अफनान चला रहा था, जबकि जो मुतासरा ख़ानदान का जो सरबराह है मुद्दई मुकदमा रफ़ाकत, वो भी जो CSP लाहौर के सामने पेश हुआ था। इसमें जो है रफ़ाकत से जब हमने बात की तो उसने कुछ बताने से गुरेज किया। उसका कहना था कि उसको मना किया गया है कि वो इस पे अब कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश में जो है अगर वो कोई चीज़ सामने अगर वो बोलेगा तो उसमें जो है तफ्तीश में जो है जो खराबियां पैदा होंगी सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, हमें अपडेट कर रहे थे। से मजीद बात करेंगे SP सिटी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब ने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छी बात है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई यहाँ पर इस वक्त की तो जारी है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमने बहुत बार देखा कि पाकिस्तान में जब तक कोई बड़ा हादसा बड़ा वाकया नहीं हो जाता उससे पहले हम लोग हरकत में नहीं आते। आप उसकी क्या वजह समझते हैं या फिर हम ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं? कि हमारी तमाम एक्सरसाइजेस तमाम वर्क जो है एक साथ चल रहा होता है जी, लेकिन
जब वक्त के मुताबिक, किसी इंसिडेंट के मुताबिक या कुछ कोई एटमॉस्फेयर के मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ऐसा जो ट्रैफिक में ट्रैफिक फ्लो को कायम रखने के लिए और लोगों के जानो माल को मैनेज करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए जो कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस कर रही होती है वो पैरेलल तमाम चीज़ें साथ चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ये वाकया पेश आया तो फिर एक क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ जो कम उम्र बच्चों के खिलाफ बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ किया, अंडर एज और विदाउट लाइसेंस भी जितने उनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं। और ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे मतलब अगर कोई इसकी वॉयलेशन करता है तो वो सिंपल एक जो है जुर्माने से नहीं छूटता, वो एक पूरा 2 दिन जो है वो रहेगा अंदर, उसको सजा होगी। प्रोसीजर जो है सर वो चलता रहेगा। देखें जैसे अभी ये एक हफ्ते में हम लोगों ने 4100 से अबव जो है वो FIRs ओवरऑल छोटे कम उम्र ड्राइवर्स और विदाउट लाइसेंस पे जो कर चुके हैं और हमारा ये क्रैकडाउन है, क्रैकडाउन जारी है। इसमें अब हालात जो मैं देख रहा हूँ, जो बाहर हमारे लड़के काम कर रहे हैं, ये इस तरह के क्रैकडाउन से काफी बेहतरी आई हुई है और इंशाल्लाह हम इसको फिर कायम रखेंगे। ये तो क्रैकडाउन था जब कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहता है। जैसे हमारा ये तो क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके पैरेलल अगर हम ये कहें कि आजकल स्मोक के वाले से जो है अनफिट व्हीकल्स जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो हो रही है। अगर कोई वन वे की जो कैंपेन चल रही थी वो चल रही है, वो हम उसको देख रहे हैं। कोई अगर जंप करता है सिग्नल तो उसको भी देख रहे हैं, वो चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन इस वक्त इसका क्रैकडाउन है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन है या अवेयरनेस कैंपेन्स भी जी चालान ही इसका हल है या अनवार भी एक सवाल लेना चाह रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन्स भी? इसमें तो देखें कोई डाउट ही नहीं है, ये सारी चीजों में बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो जमा होते हैं तो फिर बेहतरी आती है। मेन चीज जो है इसमें कोई शक नहीं, जो आपने जैसे कहा एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो शाउर जो है वो बेदार करेगी। हमारी ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी हमारा एक यूनिट है जो इस पे काम कर रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाता है, सेमिनार करवाता है, रैलीज करवाता है। इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए मतलब बहुत सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में जो है वो चल रही हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर जो है वो उनके सिलेबस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता ट्रैफिक का, तो कम से कम एक चैप्टर कोई हो जाए, ऐड ऑन हो जाए, जिसमें बच्चों को शुरू से पता चले। हम लोग तो अपने तौर पे करते हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं जो आबादी है हमारी, उस लिहाज से मेरा ख्याल है वो उतनी नहीं है। एक अहम इंपॉर्टेंट आपने एसपी साहब हाईलाइट किया, हम इस पर मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जानना यही चाह रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो बच्चे हैं इनकी हौसला शिकनी हो। लेकिन आपको लगता है जो FIR का प्रोसेस है उनके फ्यूचर के लिए ये ठीक नहीं है? जो भी व्हीकल का ऑनर है या जो वालिद हैं उनके खिलाफ या फिर कोई कार्रवाई करें ताकि वालिदैन इस चीज को मेक श्योर करें कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से मोटरसाइकिल या कार उनके हवाले ही ना करें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो FIR दर्ज हो रही है इसमें 3 बंदे जो हैं वो भी सजा के हकदार ठहरेंगे। ठीक है, जो वालिदैन है, दूसरा गार्डियन, अगर वालिदैन नहीं तो गार्डियन, तीसरा वो व्हीकल ऑनर जो अपने किसी वजह से किसी को दे रहा है, ठीक है, किसी बच्चे को दे, जैसे रेंट पर भी हम देख लेते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कम से कम जो 17 से 18 साल का बच्चा चला रहा होगा उसके वालिद को जो है वो 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना। ठीक है, अगर 15 से 18 के दरमियान चला रहा होगा तो उसके वालिद को या गार्डियन को या मालिक को 4,000 रुपए जुर्माना, 4 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। इसी तरह इससे ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो 5 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना। ये वो भी साथ जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जी बच्चों के फ्यूचर के लिए, जी बिल्कुल, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत खराबी पैदा करेगा।
बहुत नुकसान हो सकता है बहुत सारी चीजों में, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई कहीं जॉब अप्लाई करेंगे उसमें कहीं वीजा के लिए या कहीं भी जहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा वहां पे साथ उसके वो भी लगेगा कि ये सजा याफ्ता है इस जुर्म में। अच्छा सर, जिन कानून के हवाले से बात कर रहे थे कि इस एज से इस ब्रैकेट के अंदर रहने के लिए ये लॉज जो हैं वो आगे चलकर शामिल होंगे, लेजिस्लेशन इस सिलसिले में कब तक होगी, इसके बारे में क्या पॉलिसी सामने आ रही है? कानून जो है वो तो सारा चल रहा है, मौजूद है। इसमें बेसिकली जो जुर्माने हैं इसके फाइन है जो वो इनहांस कराने की जरूरत है, जिसमें काफी ज्यादा जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इसको सपोर्ट किया और 3-4 सेक्शंस 5 सेक्शन ऐसी हैं जो कम जुर्माने से इनहांस होकर तकरीबन 2000 तक पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के जो और बहुत सारी चीज़ें और वायलेशंस हैं उन पे भी पाइपलाइन में है कैबिनेट के लिए कि उसको भी इनहांस किया जाए ताकि इससे इसका फ़ायदा एज सच देखें, ये जो बंदा यहाँ पे कर रहा है ये किसी और मुल्क में चला जाता है तो वहाँ पे नहीं करता। मतलब जो कंपोनेंट है बहुत सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन है, वैसे दूसरा इसका जो है वो ये भी है कि एनफोर्समेंट में भी थोड़े जुर्माने को लोग उस तरह से समझते नहीं है, वो कहते हैं ठीक है जी आप फौरी चलान करें, लेकिन ये जुर्माना बढ़ने से एनहांस होने से ये भी अच्छा, एक और तबका भी हमारे पास मौजूद है जो मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। जब हमने बहुत से रोड शोज किए, हम चिंची ड्राइवर से मिलते रहे, बहुत से कम उम्र नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी अंडर एज हैं जो कि चिंची चला रहे हैं लेकिन अपने खानदान को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जिनके मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं फिर क्या करेंगे? क्योंकि जब हमने भी उनसे बात की वो भी हमें रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दिए कि उनके चालान हो जाते हैं, उनके रिक्शे बंद कर दिए जाते हैं। कोई गवर्नमेंट के साथ इस पर भी कोई बात हो रही है कि वो बच्चे जो अंडर एज हैं फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लॉ की खिलाफवर्जी तो हो रही है। देखिए जो अंडर एज हैं वो तो मैनेज करना चाहिए किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट को कि उनको कोई और रोजगार मिले, लेकिन उसके लिए हम उनको खुला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल कि वो अपनी जान के लिए भी और अपने साथ साथ दूसरे की जान के लिए भी जो है वो खतरा साबित हो। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ये कि जी वो छोटी उम्र का है, उसने फैमिली को सपोर्ट करना दैट्स व्हाई उसको इजाजत हो जाए या वो जस्टिफाई होता है, तो ये तो जस्टिफाई नहीं होता, वो नहीं चलाना चाहिए। फिर तो मैं ये कहूंगी कि इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर फिर रियासत को कबूल करना होगी। बहुत शुक्रिया मुर्शिद खान साहब वक्त देने के लिए, इंतहाई अहम टॉपिक है। तो आप भी अपने घर में एहतियात बरतें, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे बाज नहीं आते हैं तो ये जो कानून की शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं, जो गिरफ्त है वो वालिदैन पर भी अब होगी, उनको जुर्माने की सूरत में भी पैसे अदा करने पड़ेंगे और 3 से 4 साल और 5 साल तक की जो कैद है वो फिर वालिदैन को, गार्डियन को या जो भी व्हीकल ऑनर है, जिस तरह कि हम देखते हैं रेंट बेसिस पर भी गाड़ियां या बाइक दे दी जाती हैं, तो अब उनको भी एहतियात करने की जरूरत होगी, नहीं तो फिर जो कानून की सख्ती है उसका सामना सबको करना पड़ेगा। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगेगा, ये सब चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं, पैसे कितने दिए, जुर्माना कितना भरा, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो दागदार हो जाएगा।